हेलो दोस्तों, मैं दीपराज एक बार फिर से आपका टैलेंट स्टडी के यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एसएससी सीजीएल के जो मेंस एग्ज़ाम हुआ था 15/11/2020 को, उसके एनालिसिस करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए हैं। अगर जो छात्र अभी एग्ज़ाम नहीं दिए हैं तो वो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें और इसका एनालिसिस करके अपनी तैयारी अच्छे से करके जाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एक क्वेश्चन आया था जो कि इजी था। फिर आया था दूसरा डीआई से। डीआई से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे जो कि ना ही इजी और हार्ड थे, ये मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन थे। ठीक दोस्तों, फिर उसके बाद आया था अलजेब्रा। अलजेब्रा के 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, ये क्या थे, इजी थे। ठीक, अलजेब्रा से 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, ये सब इजी थे। फिर उसके बाद आता है हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस के एक क्वेश्चन आए थे। हाइट एंड डिस्टेंस के कितने क्वेश्चन आए थे? एक क्वेश्चन आए थे, और ये कैसे क्वेश्चन थे? इजी क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद आया था टिग्नामेट्री। टिग्नामेट्री के 7 से 8 क्वेश्चन आए थे, और ये सारे क्वेश्चन कैसे थे? मॉडरेट थे। ठीक दोस्तों, टिग्नामेट्री से ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं आया था, मॉडरेट टाइप के क्वेश्चन आए थे। फिर उसके बाद आया था ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के 8 से 10 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों, मेरे आसपास के जो लोग भी ये एग्ज़ाम दिए थे उन्होंने बताया था कि ज्योमेट्री के क्वेश्चन काफ़ी आसान आए थे, जो कि 8 से 10 क्वेश्चन थे जिनकी नंबर सबसे ज़्यादा है, और ये क्या थे? बहुत ही आसान थे। फिर उसके बाद आया था नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम भी बहुत ही आसान था, 7 से 8 क्वेश्चन आया था। फिर उसके बाद था आपका सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, और जो 4 के 5 क्वेश्चन आए थे वो था 2010 के बेस्ड, जो 2010 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसी पे आधारित क्या थे, ये सिंप्लीफिकेशन के 4 से 5 क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद आया था एसआई और डीआई, ये 4 से 5 क्वेश्चन थे, ये भी क्या थे, बेहद आसान थे। फिर उसके बाद आया था मिक्सचर एंड एलिगेशन। 1 से 2 क्वेश्चन थे, ये भी क्या थे, मॉडरेट थे। फिर उसके बाद आया था प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस दोस्तों बहुत ही अच्छा चैप्टर होता है, और इससे हर एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, और एसएससी सीजीएल हमेशा इस पे क्वेश्चन बनाता है। और सबसे अधिक 10 से 12 क्वेश्चन, क्या चाहिए, 10 से 12 क्वेश्चन थे, और ये बहुत ही आसान थे। अगर आप लोग पढ़ के जाएंगे तो आराम से कर लेंगे। फिर उसके बाद आया था एवरेज। एवरेज से 3 से 4 क्वेश्चन थे जो कि क्या थे, मॉडरेट क्वेश्चन थे। फिर उसके बाद आया था पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के 2 क्वेश्चन थे, ये भी क्या थे, मॉडरेट थे। फिर उसके बाद आया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ये भी 1 से 2 क्वेश्चन थे, ये भी क्या थे, मॉडरेट थे। ये सब छोटे छोटे चैप्टर हैं, इनका रोल होता है, जैसे अब रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्या वो होता है, ये इसका प्रयोग हर चैप्टर में होता है। और इससे अलग से कितने क्वेश्चन आए थे, 1 से 2 क्वेश्चन आए थे जो क्या थे, मॉडरेट थे। फिर उसके बाद आया था परसेंटेज। परसेंटेज भी हर चैप्टर का एक जड़ होता है, इससे भी 3 से 4 क्वेश्चन आए थे और बहुत ही आसान थे। फिर आया था टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क में 4 से 5 क्वेश्चन आए थे, जिसमें पाइप एंड टंकी से भी संबंधित कुछ क्वेश्चन इनसे बने थे। 4 से 5 क्वेश्चन वो टाइम एंड वर्क में ही आ जाता है, पाइप और टंकी, तो इसीलिए मैं इसको एक ही में ले लिया हूँ। और 4 से 5 क्वेश्चन थे जो मॉडरेट थे। फिर उसके बाद आया था टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड डिस्टेंस भी 3 से 4 क्वेश्चन थे जो कि आसान थे। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि ओवरऑल मॉडरेट एग्ज़ाम, मतलब कि जो एग्ज़ाम हुआ था वो सब क्या थे, मॉडरेट थे, ना ज़्यादा कठिन थे ना ही बहुत हार्ड थे, मीडियम टाइप के क्वेश्चन आए थे। और अगर आप 75 से 80 क्वेश्चन करते हैं तो आपका अटेम्प्ट अच्छा है। ठीक दोस्तों, तो आप कोशिश करिए कि 80 से ऊपर करने की कोशिश करिए, क्योंकि दोस्तों आज के दौर में कंपटीशन बहुत ही आगे बढ़ चुका है। तो मेरी आपके साथ शुभकामनाएं पूरी रहेगी कि आप अच्छा क्वेश्चन करें और अच्छे नंबर लाएं। ठीक दोस्तों, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।